गया। बस अब कुछ दिन और है, फिर बुराई शुरू करते हैं। तुमने सुना? पास के जंगलों में आग लगी है। कहीं वो आग हमारे गांव तक ना आ जाए। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली बार थोड़ा ना हो रहा है। तुम हमेशा ही ऐसा कहते हो। आग तो आग है ना, वो हमारे गांव में भी आ सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम सोचना बंद करो बस। दादा 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 जाके क्या हुआ? दादा क्यों हाफ रहे तू? वो जो तुमने सूखे घास के ढेर पे आग लगाई थी, वो आग अब जंगल की तरफ बढ़ चुकी है। हे भगवान, मैंने कहा था इनसे। रघु बेटा, तुमने क्या किया? तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। काका मैंने तो कूड़ा जलाने के लिए आग लगाई थी, मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी फैल जाएगी। तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें यह समझना होगा कि आग का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है। अब जल्दी करो, आग को बुझाने चलो, जल्दी करो। तो समय रहते हमने आग पर नियंत्रण पा लिया। जी काका, पर ध्यान रहे, आपसे ऐसी लापरवाही ना हो। जी काका। और काका, जब भी हम अपने सूखे घास के ढेर में आग लगाएंगे तो अपनी निगरानी में लगाएंगे। हाँ क्योंकि अगर आग बढ़ गई तो उससे पहले बुझा भी देंगे। हाँ, आज अगर समय पे आग नहीं बुझाई होती तो सब कुछ समाप्त हो गया होता। मैं समझ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और अपने खेत और जंगल, अपने खेत और जंगल ही नहीं बल्कि आसपास के खेत और आसपास के जंगल का भी ध्यान रखना होगा। और पानी न मिलने की स्थिति में आग के ऊपर मिट्टी डालकर और ऐसे ऐसे आग को बुझाना होगा। जी काका। ठीक है? हाँ। जी काका। और अपने आसपास के खेत और जंगल को बाहरी लोगों से भी सावधान रहो। ठीक है? चलो अपने अपने काम पर निकलो। चलो। रामा, हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल गाइस। अपना ब्लॉग तो शुरू कर दे। हाँ जी गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों के बीच में और आज पहाड़ हम घूमने के लिए आए गाइस। देखिए वो रोड वहां से नीचे है, कम से कम आधा किलोमीटर नीचे है रोड। हम यहाँ आए हैं पार्टी करने के लिए। क्या करेंगे? जंगल में मंगल। हाँ जी, ये देखिए गाइस, ये है हमारा दोस्त थारा भाई छुचुंदर। ये थारा भाई छुचुंदर और ये आई है हमारे साथ में थारी बहन पलिंदर। हेलो गाइस। और मैं हूँ थारा भाई मुचंदर। तो हम सब आए हैं यहाँ पार्टी करने के लिए। हाँ जी, बताइए फिर आपको कैसा लग रहा है? हेलो गाइस, मैं हूँ पलविंदर पार्लर वाली। हाँ, ये पलविंदर पार्लर वाली थोड़ा सा भोली है ना, भोली। इसकी बातों में मत जाना, है दिल की बहुत साफ। तो क्यों आई हो यहाँ? हम यहाँ आए हैं पहाड़ों की ठंडी ठंडी वादियों में। और गाइस नीचे तो बहुत गर्म है यार, बहुत ही बेकार है। यहाँ देखो कितनी खुली हवा है, कितना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और आज हम आपको दिखाएंगे पहाड़ों में 2 मिनट में मैगी कैसे बनाते हैं। अच्छा, और गाइस मेरा भी यूट्यूब चैनल है पलविंदर पार्लर वाली। हाँ जी, देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हल्के हल्के बोलना भी सीख जाएगी, खोली है ना थोड़ी। 2 सब्सक्राइबर है, बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये हमारे जो थारा भाई छुचुंदर है, ये करते हैं रामपुर में वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग से बहुत पैसे कमाए भाई ने। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब क्या बताओ, पैसे तो बहुत कमाए मैंने, लेकिन वेल्डिंग करते करते ये दिमाग के पुर्जे हिल गए भाई। हाँ। लेकिन आज जब यहाँ आया हूँ तो हाँ। ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। ये खुली खुली वादियाँ, ये पहाड़, ये पेड़, ये सुंदरता, आहा। बहुत बढ़िया। अपना कंटेंट खराब हो रहा। चलो अब क्या करते हैं भाइयों, तो हम आपको दिखाते हैं पहाड़ में मैगी कैसे बनाते हैं, बिना गैस और लाइटर के मैगी। जंगल की आग जला के मैगी दिखाएंगे। चलो भाइयों शुरू हो जाओ। लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये ला। हाँ, पत्थर लेके आ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगा ऊपर। रुक जा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए गाइस, बढ़िया करके मैगी बना रहे हैं अपने दोनों जवान। शाबाश। पानी डाल दे, मैगी डाल दे। बच्चा बनने दे थोड़ी। आज मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा भाई। पहाड़ आए और मैगी ना खाई तो क्या किया। तो जब तक मैगी बन रही है
कुछ सुना दे, कुछ मजा आ जाए, गाना सुनाऊं? हाँ सुना सुना। पक्का सुनाऊं? हाँ सोनिया दिल से मिला ले दिल, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल चिल, वाह भैया। जस्ट चिल। आया मजा? भैया चलो, बन गई मैगी, बन गई। मैगी बन गई, डाल। चल फिर ठीक है, डालो डालो। अच्छा रुक 1 मिनट में दोस्तों को बता दो हमने मैगी बना दी है। रुक अभी। अबे तेरे 2 तो सब्सक्राइबर है, वीडियो बनाता है इतनी, उसमें भी कहता है इसको बता दूं उसको बता दूं। मैगी खा चुपचाप। कोई बात नहीं, कभी तो बढ़ ही जाएंगे सब्सक्राइबर। हम क्या करें, मैं क्या, पूरा यूथ जो है मोबाइल में घुसा हुआ है, उनकी जिंदगी मोबाइल में हो गई है, तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। थोड़ा बना देना भाई प्लीज। बात तो तेरी भी ठीक है, चल बना बना। तो देखिए गाइस, ये हमने मैगी बना दी है और ये मैगी खा रहे हैं। देखो बड़ा मजा आ रहा है मैगी खाने में दोनों को। बहुत मजा भाई। अब हम आपको मिलते बहुत मजा आ रहा हैं है। मैगी खाने के बाद। हाँ तू भी खा फटाफट। चल चल चल। अच्छा सुन, हाँ बता। वो हनुमानगढ़ के पास में सनसेट होता है बहुत अच्छा। क्या बात कर मैंने रहा है? दोस्तों को बोला सनसेट भी दिखाऊंगा। चलते हैं, चल चल। ठीक है ठीक है। चल 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 अरे रुक यार, ये सामान इसमें। चल। अरे ये प्लेट्स का क्या करें? अरे प्लेट्स आग में डाल दे, क्या करेगा। हाँ छोड़ चल। अरे प्लेट्स तो ठीक है, लेकिन ये आग का क्या करे? आग क्या करेगा यार। वो जाके देखता हूँ। ए हट हट हट, इतना महंगा जूता चलाएगा, चलने दे आग। कोई बात नहीं, जूता मत जला। चल 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 चल। अजी गाइस देखिए, हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और ये पहाड़ से नीचे उतर गए गाइस। देखिए अब आपको दिखाता हूँ हमने मैगी कहाँ बनाई थी। हमने वो वहां ऊपर मैगी बनाई थी, लेकिन वहां पे धुआं क्यों चल रहा है। अरे धुआं? तुमने तो कहा था आग तो बुझ जाएगी, फिर ये धुआं कैसा? वो ये हमारी मैगी बनाने वाली आग का धुआं है। अरे वही तो हमने मैगी बना के खाई थी आग जलाकर। अबे तेरा जूता बचाने के चक्कर में आग लग गई। चले क्या आग बुझाने? नहीं नहीं क्या? गाँव वाले देखेंगे तो मारेंगे। मैं फंसूंगा। कहीं नहीं निकलते हैं। मैं गाइस को बताता हूँ। अच्छा गाइस, ये आग हमने नहीं जलाई। अरे चल। अरे अच्छा चल। दादा काका, भाभी, दादा काका, दादा, दादा काका, दादा, वो देखिए आग बढ़ चुकी है, वो हमारे गांव तक भी आ सकती है। रामा, प्रभु, प्रभु, दादा, प्रभु, हे राम, ये आग कितनी गई है वो? प्रभु, कहाँ है ये प्रभु? प्रभु, ये भगवान इतना जल्दी जल्दी, वो देख, जल्द से अधिकारी जी को फोन कर। हे राम, ये आग हमारे घर तक न फैल जाए। अरे यार, सर पूरा जंगल जल रहा है सर, जल्दी आ जाइए सर आप। आग किसने लगाई? साहब अभी कुछ दूरी नीचे की तरफ गए, उन्होंने आग लगाई है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, सबको शांति से काम लेना होगा। हम सब मिलकर ये आग बुझा सकते हैं, ठीक है? जी साहब। 2 लोग मिलकर फायर ब्रेक बनाइए। फायर ब्रेक बनाना पता है? हाँ, आपको फावड़े और वो लेके आइए, बोल के फायर ब्रेक बनाइए, जिससे आग हमारी तरफ चल से गुरु। आप लोग क्या करिए, सूखे पत्ते हटाइए आग की तरफ से, और एक कोई खाली टहनी लेकर या फिर अगर पानी है तो उसको लेकर आग बुझाने की कोशिश कीजिए। आग मत जाना, अपने जानवर को दूर रखो। जी साहब। जल्दी आग आ। देखो अभी सुने ना राजा युवराज से। सुनो, आज सुनना। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए सबने मिलकर एक दूसरे की मदद करके बहुत बड़ी मुसीबत को अपने गांव की तरफ आने से रोक लिया, जी साहब। ठीक है? शांत हो जाइए। लेकिन अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं हो, इसके लिए कुछ मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ, जी साहब। ठीक है? साहब। आप ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। जी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के आसपास जो सूखी झाड़ियां वगैरह हैं या जो घास उगाई है सूखी, उसको काट दीजिए, ठीक है? उसमें आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। हाँ साहब। और आपको पता है कि जो हमारा ये गांव है ये चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ होता है, और जो चीड़ होता है उसका जो पिरूल, जो सूखी पत्ती होती है, वो बहुत ज्वलनशील होती है, जल्दी आग पकड़ती है, ठीक है ना? जी साहब। तो आपको ये जितना भी पिरूल अगर आपके घर के आसपास या आपके खेतों के आसपास है तो इसको इकट्ठा करके आपको इसको मिट्टी के अंदर दबा देना है, ऐसा कुछ कर लेना, जी साहब। ठीक है? दूसरी एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में जो पुरानी फसल के जो ठूंठ बच जाते हैं ना, उनको जला देते हैं ना हम लोग। जी साहब। हालांकि कहा तो ये जाता है कि इसके बाद मिट्टी जो होती है वो आपकी उर्वरक नहीं रह जाती, लेकिन अगर फिर भी
आपको कभी अपने खेत में ऐसे कूड़े के ढेर को जलाना हो तो आप क्या करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे कि अपने सामने उसको पूरा बुझा कर आए। ठीक है जी, सर। हाँ सर। और ये भी ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि हम लोग उसको ऊपर ऐसी मिट्टी ये पानी वगैरह ऐसा डाल देते हैं और लगता है कि बुझ गई, कई बार उसमें चिंगारी नीचे रहती है, वो चिंगारी उड़ेगी और जंगल की तरफ जाएगी तो तुरंत आग पकड़ेगी। तो आपको क्या करना है, उसको ढेर को मिट्टी से ढक देना है। ठीक है जी सर। साहब। ठीक है। हाँ सर। हाँ, पर सर कभी कभी ऐसा होता है कि आग इतनी ज्यादा होती है कि हमारे बस में भी नहीं रहती। देखो ऐसी स्थिति में जैसे आप लोगों ने आज हमें फोन किया है, ऐसी वन विभाग का टोल फ्री नंबर है, आप उस पर तुरंत संपर्क करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और अगर कोई हताहत हो रहा है या कोई हो चुका है तो 108 नंबर पर कॉल करेंगे। वन विभाग को कॉल करके क्या होगा कि वन रक्षक आकर आपकी आग बुझाने में सहायता करेंगे। जी ठीक साहब। है सर। ठीक है ना? हाँ सर। और साहब जी। ये जो ऐसे टूरिस्ट लोग आते हैं और आग लगा के चले जाते हैं, इन लोग के लिए कुछ कानून है? बिल्कुल कानून है। वन अधिनियम की धारा 26(1)(b)(c) के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो टूरिस्ट हो या आपके अपने गांव वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, आग लगाते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर 2 साल की कैद हो सकती है। अच्छा, हाँ, कैद भी हो सकती है? हाँ। और यही नहीं, उसे दोनों सजाएं भी एक साथ हो सकती है। ठीक है। जी साहब। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर। आ गई साहब। सारी बातें समझ में आ हाँ गई? सर। आगे साहब। ठीक है। सब समझ में आ गया। साहब कई बार ऐसा हो रहा है कि आजकल शादी का मौसम चल रहा है जी। तो लोग बारात लेकर आते हैं हाँ। और बारात में पटाखे भी फोड़ते हैं। हाँ। और पटाखे से हमारे खेत और हमारे जंगल जलने का खतरा बना रहता है। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। हमारे गांव में अक्सर ऐसा होता है कि हम बारात जब गुजरती है तो हम खुशियों में पटाखे जलाते हैं बाराती लोग, है ना। अब वो पटाखों की उन रॉकेट वगैरह की दिशा तो तय होती नहीं है, वो किधर भी जाकर आग पकड़ सकती है। और गर्मियों में अक्सर ये देखा गया है कि गाँव में महिलाएं घास के लूटे लगाती हैं, है ना। जी साहब। उन घास के लूटों में आग पकड़ने का खतरा रहता है। इस वक्त झाड़ियां वगैरह सूखी रहती हैं, उसमें आग लगने का खतरा रहता है। तो देखो अधिनियम की तो बात में नहीं कहूंगा, लेकिन एक राय आपको दे सकता हूँ। जी। ठीक है। जी। जैसे अक्सर ये होता है कि जब हमारे घर में किसी की बारात आती है तो हम लोग कुछ नियम कानून बनाते हैं ना कि भाई 100 ही बारात लेकर आना, 50 बारात लेकर आना, इस तरह की बातें करते हैं। हाँ। तो क्यों ना इसमें एक और नियम जोड़ दिया जाए कि भाई आपकी जो बाराती हैं वो पटाखे नहीं जलाएंगे। हाँ, हाँ, ये सही है? कहा। अगर ऐसा नियम बन जाएगा तो पटाखे जलेंगे ही नहीं। हाँ। और पटाखे नहीं जलेंगे तो आग फैलने का खतरा नहीं रहेगा। जी सही साहब। कह रहे सर। समझ गए मेरी हाँ बात? सर। लेकिन एक जरूरी बात जो है वो आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। कई बार हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बीड़ी वगैरह पीने के आदी जो लोग होते हैं, वो जंगल से गुजरते वक्त या घर आते जाते वक्त वो बीड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं बिना बुझाए। वो क्या होता है कि वो छोटी सी चिंगारी, जैसा मैंने बताया, बिरूल और जो चीड़ है वो बहुत ज्वलनशील है, हाँ। वो तुरंत आग पकड़ लेता है। हाँ सर। ठीक है ना। जी साहब। ऐसी गलती ना करें। ठीक और है जैसे सर। अभी आज आपने जो टूरिस्ट को देखा, अगर कभी ऐसा देखते हैं आप तो तुरंत उनको रोकें। जी साहब। ठीक है। सर। जी हाँ साहब। सर। समझ में आ गई मेरी बात? जी साहब। जी साहब। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो और लोगों को भी समझाएंगे। बिल्कुल साहब। ठीक है। बिल्कुल साहब। आप लोगों को समझ में आई ये बात? बाकी लोगों को समझाएंगे ना? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। देखिए यही बातें हैं जो आप लोगों को समझानी थी। अब बातें सारी छोटी छोटी हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो आप जानते हैं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।